तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं नाक्युम को, जो कि सर जंगन उनके साथ वॉक करके अपने चैम्बर में वापस लौटा था। जैसे ही वो अपनी पेंटिंग की ओर नज़र घुमाता है तो देख पाता है कि उसकी पेंटिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, उससे पानी बह रहा है। तुमने अगर इससे पहले वाला एपिसोड देखा तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि लास्ट टाइम नाक्युम के रूम में कोई और नहीं बल्कि जीवा आया था। अब ये चीज़ देख के नाक्युम की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आगे जाके सेंगो उसके साथ क्या हश्र करने वाला था ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से ही पता होगा। इस वजह से नाक्युम को काफ़ी डर लग रहा था। और हम लोग देख पाते हैं सेंगो को, जिसका सर्वेंट उसे रेडी कर रहा होता है, जहाँ पे सेंगो पूछता है अपने सर्वेंट से कि नाक्युम कहाँ है। तब इसका सर्वेंट बताता है कि वो पूरे दिन मतलब कि सुबह से लेकर अभी तक अपने रूम से निकला ही नहीं, अपने चैम्बर से, और शायद वो पेंटिंग ही कर रहा है अभी तक। सेंगो इस सर्वेंट से जैसे ये बात सुनता है कि नाक्युम पेंटिंग बना रहा था, इसी वजह से वो सुबह से अपने रूम से नहीं निकला, इसी वजह से वो उठ जाता है और फिर कहता है अपने सर्वेंट से कि मेरा जो खाना है वो मैं नाक्युम के चैम्बर में ही खाऊंगा। तो कह दो सारे सर्वेंट से कि मेरा खाना नाक्युम के चैम्बर में पहुंचा दिया जाए। अब ये सर्वेंट सारे सर्वेंट से कह देता है जो किचन में थे कि मास्टर सेंगो का जो खाना है वो नाक्युम के चैम्बर में दे दिया जाए। हम लोग सेंगो का रिएक्शन देख पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और ये सर्वेंट अब खाना लेकर आ गया था। अब सेंगो पूछता है सर्वेंट से कि इस कमरे में लास्ट टाइम कौन आया था। हाँ, तभी ये सर्वेंट बताता है कि सर जहाँ तक मुझे पता है तो इस रूम में कोई भी नहीं आया। अब ये फीमेल सर्वेंट कहती है कि मुझे लगता है कि सर जंगिनू ने इस रूम में लास्ट टाइम आए थे, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था सुबह इधर से गुजरते हुए। लेकिन नाक्युम अब काफ़ी तेज़ से चिल्लाता है और कहता है कि सर जंगिनू ने कुछ भी नहीं किया है। नाक्युम कहता है कि सर आपको मेरा भरोसा करना होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब सेंगो कहता है कि तुम्हें पेंटिंग ना करना पड़े, इसी वजह से तुम अपना घटिया ट्रिक लगा रहे हो। हाँ, नाक्युम अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसे याद आ जाता है कि किस तरीके से जंगिनू ने कहा था नाक्युम से कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ नाक्युम अब सोचने लगता है अच्छा ही हुआ कि पेंटिंग खराब हो गई। तुमको अब फिर से कहता है कि अच्छा तुमने ये चीज़ इसलिए की कि तुम्हें पेंटिंग ना करनी पड़े, है ना। अब नाक्युम अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा होता है। वजह ये थी उसे लग रहा होगा कि सेंगो अब तो मतलब समझ रहा है कि नाक्युम ने पेंटिंग में पानी डाली कि पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, और उसके बाद वो बहाना कुछ ऐसा कर देगा तो उसे फिर से पेंटिंग नहीं बनानी पड़ेगी। तो नाक्युम को ये लगता है कि अगर सेंगो को ऐसा लग रहा है तो लगने दो, शायद फिर से मुझे पेंटिंग ना करनी पड़े। जैसा कि मैंने बताया नाक्युम जो कि अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो कहता है सॉरी माय लॉर्ड। और ये चीज़ सुन के सेंगो को इतना गुस्सा आता है कि वो एक पंच सीधा मारता है नाक्युम के फेस पे, जिससे पूरा जो खाना था वो खाने के ऊपर ही नाक्युम गिरता है बहुत ही बुरी तरीके से। नाक्युम काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगता है, वो डर गया था। वो कहता है कि सर मैं नहीं करना चाहता हूँ पेंटिंग, आप मुझसे जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस मैं पेंटिंग नहीं कर सकता। अब सेंगो जो कि है बैठता है नीचे और फिर कहता है कि देखो मेरे पास पावर है कि मैं जंगिनून को जो कि गवर्नमेंट पोस्ट दिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पावर ये भी है कि मैं तुम्हें और सर जंगिनून को तुम्हारे जो कि मिटा भी सकता हूँ। तो बात ये है कि तुम्हें तो अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं पेशेंस वाला बंदा हूँ नहीं। सेंगो अब धमकी देने लगता है नाक्युम को कि वो क्या क्या कर सकता है। और नाक्युम यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से रो रहा था। और यहीं पे मुझे नहीं लगता कि सेंगो का टॉर्चर यहीं पर एंड होगा। हमारा सीन यहीं पर कट होता है और फिर शिफ्ट होता है जीवा की तरफ, जो कि अपना पूरा टोली बसा कर यहाँ पर पंचायत कर रहा होता है। जीवा ने जो हरकत की थी नाक्युम के कमरे में जाके उसका पेंटिंग में पानी डाल दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस चीज़ को काफ़ी प्राउडली जो कि अपने फ्रेंड से बांट रहा होता है चीज़ों को। जीवा बताता है इन सारे आदमियों से कि वही वो पर्सन था जो कि नाक्युम के कमरे में गया और उसके बाद उसने पानी डाल दिया। और वो हंस के कह रहा होता है कि अभी तो उस पेंटर की बहुत ही बुरी हालत हो गई होगी, तुम लोगों को उसका मुंह देखना चाहिए। हमारा सीन यहीं पर फिर से कट होता है और फिर शिफ्ट होता है अगली सुबह की तरफ, जहाँ पे हम लोग नाक्युम को देख पाते हैं। और उसको एक मेन सर्वेंट, जो घर का मेन सर्वेंट थे, वो आते हैं और जगाते हैं और कहते हैं कि उठ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे जख्म में दवाई लगानी है। जहाँ पे नाक्युम कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है दवाई की। तभी ये सर्वेंट कहता है कि तुम ऐसे मना नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉर्ड सेंगो का ऑर्डर है। हम लोग जेवा को देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हेलो कहता है। और घर का मेन सर्वेंट सेंगो से जाकर कहता है कि जेवा आपसे मिलने हैं सर। अब सेंगो जाता है जेवा के पास और उसको कहता है फिर कि तुम बिना किसी बुलावे के यहाँ क्या कर रहे हो जेवा। तब जेवा कहता है कि वो सेंगो के साथ टी पीने आया है साथ में। सेंगो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जेवा जो कि इस टाइम पे मिलने आया था सेंगो से, और वो भी चाय पीने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों चाय पीने लगते हैं, जहाँ पे जेवा कहता है कि आप ठीक नहीं दिख रहे हो लॉर्ड सेंगो, आपको कुछ हुआ है क्या। तब सेंगो जवाब देता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सेंगो की नज़रें जो कि बाहर ही होती है, इसी वजह से वो नाक्युम को देख लेता है। और नाक्युम जैसे ही देखता है सेंगो को, वो जो कि थोड़ा घबरा जाता है, उसके बाद पाव करता है। नाक्युम का चेहरा देख के जेवा को तो काफ़ी हैरानी हो रही थी, मानो वो कोई चीज़ ढूंढ रहा था नाक्युम के चेहरे में जो कि उसे नहीं मिला। अब सेंगो उठता है और जाने लगता है। तब यहाँ पर जेवा पूछता है मास्टर यून आप कहाँ जा रहे हो। तब यहाँ पे सेंगो कहता है कि थोड़ी देर में आता हूँ, इंतजार करो मेरा। अब सेंगो जैसे
जैसे ही पास में जाता है नाक्युम के, वो नाक्युम से कहता है कि फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो क्या। नाक्युम के चेहरे पे उसके होठ में जो जख्म लगे थे वो उसको देखने लगता है सिंगो, और फिर वो देख रहा होता है कि अच्छे तरीके से हील हुआ कि नहीं उसका चोट। सिंगो कहता है कि तुम्हारी चोट तो काफ़ी जल्दी हील हो गए, लेकिन हाँ, अगर अपना चीप ट्रिक तुमने वापस से लगाया तो ये चीज़ याद रखना कि जंगन हुन सेफ नहीं रहेगा। फिर इस बात से नाक्युम काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। नाक्युम के गर्दन में हाथ रख के वो अजीब तरीके से प्रेस कर रहा था सिंगो, और फिर कहता है कि आज रात मेरे चैम्बर में तुम आ जाना। वो ऐसे ही धमकियाँ दे रहा होता है नाक्युम को, और उसके कान में बिल्कुल करीब आकर कह रहा था ये सारी चीज़ों को। सिंगो की वार्निंग काफ़ी थी नाक्युम को डराने के लिए, लेकिन हम लोग जेवा का चेहरा देख पाते हैं जो कि बिल्कुल हैरान था, और वो जाता ही जाते ही अपने घर पे वो अपने सर्वेंट को जो कि पटक देता है। फिर कहता है कि साले कमीने, तूने कहा था कि नाक्युम पिटा है। हाँ, जेवा कहता है कि वो अपने पैरों पे सही सलामत कैसे चल पा रहे हैं। तभी सर्वेंट कहता है कि माय लॉर्ड, बात ये है दरअसल कि मास्टर सिंगो ने जो कि उसे मैट पे, गीला जो मैट होता है उस पे उसे कवर करके मारने जा ही रहे थे, लेकिन एट द लास्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसे छोड़ दिया जाए। जेवा अब यहाँ पर अकेले में सोचने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है सिंगो एक ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने वर्ड से मुकर जाता है, लेकिन आखिरकार क्यों उसने जो कि ये जाने दिया उस पेंटर को, और उसके बाद जैसे ही वापस आ जाता है यहाँ पे सिंगो कहता है कि मैंने तुम्हें इंतजार करा है ना। जेवा सिंगो से कहता है कि मैंने सुना है कि आपका जो ये पेंटर था उसने कोई गलती कर दी थी, इसी वजह से आपने उसे गीले मैट में जो कि कवर करके मारने वाले थे, लेकिन मेरी आंखों में तो वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ये बात सुनते ही सिंगो जो अपने मुंह का धुआं होता है वो जेवा के मुंह में फूंक देता है, और उसके बाद कहता है कि देखो, अपने औकात मत भूलो, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत दिखाओ कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। इतनी ज़्यादा बेइज्जती करने के बाद सिंगो लास्ट में कहता है कि आज रात मेरे बेड चैम्बर में तुम आ जाना। ऑब्वियसली जेवा को तो काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ था, इसी वजह से वो कहता है कि मैं आखिरकार क्यों आऊँगा तुम्हारे पास। हाँ, तब सिंगो कहता है कि इसलिए तो आए थे तुम आज यहाँ पे ना। सिंगो के जाते ही जेवा को इतना गुस्सा आ रहा था कि टेबल में एक लात मारता है और फिर गिरा देता है, और फिर अपने मन ही मन में काफ़ी बुरी गालियाँ भी दे रहा होता है सिंगो को। अब हम लोग रात का समय देख पाते हैं जहाँ पे जेवा सच में आ गया था सिंगो के पास, और सिंगो कह रहा होता है जेवा से कि मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। जेवा अपने मन में सोच रहा होता है कि चाहे मैं कितना भी इससे आदमी से बेइज्जत हो जाता हूँ, लेकिन मैं इसे ना नहीं कह पाता हूँ। और अब जो कि है नाक्युम भी आ जाता है पेंटिंग करने के लिए। अब जेवा और सिंगो साथ में कूचू पूचू करने लगते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्लैशबैक का टाइम देख पाते हैं। ये वही पर्सन था जैसे सिंगो ने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करके उसका बाल घसीटते हुए अपने कमरे से निकाल दिया था। ये बताता है कि सिंगो जो कि इस पेंटर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से देखता है। इन दोनों का जब भी आई कांटेक्ट होता है इन लोगों का ग्रेस बहुत ही अलग होता है, और जिस तरीके से सिंगो जो कि नाक्युम की तरफ देखता था, ये चीज़ जो कि आज जेवा ने भी देखा था, और इसी वजह से उसे ये चीज़ आज याद आई थी। नाक्युम वो पेंटिंग बना रहा था जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो कि है नर्वस होता है, क्योंकि वो वापस से हार्ड हो गया था ये सारी चीज़ें देख कर, और वो फिर सोच रहा होता है कि सिंगो जो कि बार बार मेरी तरफ देख रहा है, नहीं वो मुझ पर नहीं देख रहा है, वो अपने आप को समझा रहा होता है कि सिंगो जो कि वो पेंटिंग की तरफ देख रहा है ना कि नाक्युम की तरफ। सिंगो अब अचानक से नाक्युम के पास आ जाता है और फिर कहता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया हाँ पेज में, उफ़ो मुझे और दिखाना पड़ेगा तुम्हें। सिंगो टेस्ट करने लगता है नाक्युम को, और फिर वो कहता है कि मैं आखिरकार समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद वो उसका हेडबैंड भी निकालने लगता है। सिंगो कहता है कि तुम चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तुम्हें भी इनवाइट करूँ क्या मैं? सिंगो अब काफ़ी करीब आ गया था नाक्युम के लिप्स की तरफ, और ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस करने जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे काफ़ी तेज़ से आवाज़ आती है सिंगो, और इस आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जीवा की होती है। और जीवा कहता है कि सिंगो तुम अपना मजाक काफ़ी दूर नहीं ले जाते हो। हाँ, सिंगो कहता है बात सही है, मैंने अपने मजाक को कुछ ज़्यादा ही दूर लेके चला गया हूँ, क्योंकि बात यह है कि मैं एक लो पॉइंट के साथ ये सारी चीज़ें कभी नहीं करूँगा। जीवा अपने कपड़े पहनने लगता है और बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था, जहाँ पे सिंगो पूछता है नाक्युम से कि अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी पेंटिंग की है। तब यहाँ पे नाक्युम कह रहा होता है मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कल सुबह तक पूरा पेंटिंग बनाकर आपको दे दूंगा। तब यहाँ पे सिंगो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। हाँ, वापस अगर तुम अपना चीप ट्रिक वापस से लगाओगे ऐसे करके, मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूँ। सिंगो कहता है कि तुम मेरे सामने पेंटिंग करोगे और पेंटिंग करते हुए मैं तुम्हें देखूंगा, और ये सारी चीज़ें सुन के जीवा को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रहा था। तो ये पे हमारा एपिसोड आई डोंट नो एपिसोड नहीं है 11th 15 मैंने चैप्टर यहाँ पे एंड किया। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आगे के चैप्टर जो आएंगे ना यार वो बहुत ही मस्त है, जस्ट ट्रस्ट मी। और हाँ, तो उसके लिए आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करना मत भूलना नेक्स्ट पार्ट। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।